अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को सिखाया कि ब्लॉगर के ऊपर आप लोग फ्री में वेबसाइट कैसे क्रिएट कर सकते हो। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ किस तरह का खूबसूरत कलरफुल टेम्पलेट आप लोग अपनी वेबसाइट के ऊपर कैसे अपलोड कर सकते हो और फिर जो इम्पोर्टेंट पेजेस है वो कैसे क्रिएट कर सकते हो, यानी कि डिस्क्लेमर, अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, ये सारे इंपॉर्टेंट पेजेस आप लोग कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने ब्लॉग के ऊपर। यहाँ पे व्यू ब्लॉग के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। आप लोगों को दिखाता हूँ कि इसके ऊपर हमारा एक सिंपल सा थीम अपलोडेड है। ये आप लोग देख सकते हो। ऑनलाइन एक ब्लॉग मैंने क्रिएट किया है, इसके ऊपर एक सिंपल सा थीम अपलोडेड है। अब इसके ऊपर हम ये वाला कलरफुल थीम जो है ना अपलोड करने जा रहे हैं। तो गूगल में जाके हमने सर्च करना है टिक मैग इसको सर्च करना है और एंटर कर देना है। यहाँ पे आके फर्स्ट वाले लिंक के ऊपर क्लिक करना है और इसका फ्री वर्जन हम यहाँ से डाउनलोड कर देते हैं। पेड वर्जन भी इसका मिलता है, लेकिन हमने सिर्फ फ्री वर्जन, फ्री डाउनलोडेड के ऊपर क्लिक करना है और ये हमारे पास अब डाउनलोड हो जाएगा। तो जैसे ये डाउनलोड हो जाएगा हम इसको एक फ़ोल्डर में एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आके इसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ये आप लोग देख सकते हो हमारे पास डाउनलोडेड है और इसको मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ एक फ़ोल्डर के अंदर। फ़ोल्डर का नेम है ब्लॉगर टेम्पलेट। इसके अंदर मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। तो ये अब हमारे पास एक्सट्रैक्ट हो चुका है। अब हमने वापस आना है अपने ब्लॉग के ऊपर। यहाँ पे आके थीम के सेक्शन में और यहाँ पे आके रिस्टोर के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आके रिस्टोर और अपलोड के ऊपर क्लिक करना है और अब हमने जाना है उस फ़ोल्डर में कि जहाँ पे हमने इसको एक्सट्रैक्ट किया। तो यहाँ पे .xml वाला फ़ाइल, ये वाला .xml, इसको मैं ओपन कर देता हूँ और ये अब हमारे पास रिस्टोर हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो रिस्टोरिंग थीम, यानी थीम रिस्टोर हो रहा है। तो अब थोड़ी देर में ये रिस्टोर हो जाएगा। रिस्टोर थीम यानी थीम रिस्टोर हो चुका है। अब हमने वापस जाने अपने ब्लॉग के ऊपर, इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। तो हमारा जो थीम है ना वो अपलोड, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अपलोड हो चुका है। अब इसकी हम जल्दी जल्दी एडिटिंग कर लेते हैं। इसकी जो जितनी भी कुछ चीज़ें इसको मैं हटा लेता हूँ। तो यहाँ पे आके मैं इसकी जल्दी जल्दी जो है ना एडिटिंग कर लेता हूँ। यहाँ पे थीम के सेक्शन में आके लेआउट के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे ये जो पेजेस गिवन है इसकी जगह मैं होम, अबाउट अस, डिस्क्लेमर और प्राइवेसी पॉलिसी पेजेस क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आके यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। यहाँ से इसको मैं ऑफ कर देता हूँ और सेव के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। इस तरह ये जो चीज़ें इसको भी मैं ऑफ कर लेता हूँ। ये चीज़ें मुझे नहीं चाहिए बिल्कुल, इसको मैं ऑफ कर लेता हूँ फॉर द टाइम बीइंग। मैं अपने ब्लॉग को सिंपल बनाता हूँ। जितना भी सिंपल हो उतना ही जल्दी हमें गूगल का अप्रूवल मिल सकता है अपने ब्लॉग के ऊपर। ऑफ कर लेता हूँ। यहाँ पे आके मेन्यू में आके यहाँ पे ये जो है ना, यहाँ पे मैं अब पेजेस क्रिएट कर देता हूँ। तो आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पे आप लोगों ने कैसे पेजेस क्रिएट करने हैं। यहाँ पे ये चीज़ें ये गिवन है तो इसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ये आप लोग देख सकते हो। तो इसको हटाने के लिए मैंने वापस आना है लेआउट के सेक्शन में और यहाँ पे लिस्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे इस जितनी भी चीज़ें मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आके डिलीट डिलीट और इस तरह इंडिविजुअली मैं इसको एक एक को डिलीट कर लेता हूँ और नीचे आके सेव के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हमारे ब्लॉग से हट जाएंगी। अब वापस आते हैं अपने ब्लॉग को मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। यहाँ से रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो ये सारे जितने भी फालतू पेजेज़ है ये डिलीट हो चुके हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। अब ये जो ऊपर वाला मेन्यू बार है इसमें हम पेजेस ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आके दोबारा से लिस्ट में आके यहाँ पे हम होम होम को हम छोड़ देते हैं और यहाँ पे पेंसिल के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ और फीचर की जगह मैं लिख देता हूँ अबाउट अस पेज। यानी यहाँ पे हम अबाउट अस पेज क्रिएट करेंगे और यहाँ पे आके हैश को मैं रहने देता हूँ। यहाँ पे हम बाद में लिंक ऐड करेंगे। यहाँ पे आके पेंसिल के ऊपर मैं दोबारा से क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे मैं एक और पेज ऐड कर देता हूँ, डिस्क्लेमर। ये इंपॉर्टेंट पेजेस है, ये आप लोगों ने ज़रूर अपने ब्लॉग के ऊपर क्रिएट करना है। यानी गूगल एडसेंस अप्रूवल के लिए ये पेजेस बहुत ही ज़रूरी है। डिस्क्लेमर हो गया। इसके बाद जो है ना हम एक और पेज क्रिएट कर लेते हैं, प्राइवेसी पॉलिसी। ये सारे पेजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है गूगल एडसेंस से अप्रूवल लेने के लिए। अब यहाँ पे आके दोबारा से मैं पेंसिल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और एक और पेज, ये बाकी जितने भी पेजेस है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। फॉर द टाइम बीइंग ये पेजेस जो है ना काफ़ी है। अबाउट अस, डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी और कॉन्टैक्ट अस का पेज भी हम क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ कॉन्टैक्ट अस और इसको मैं यहाँ से सेव कर लेता हूँ।
अगर एक और पेज आप लोगों ने ऐड करना है तो आप लोग ऐड कर सकते हो। यहाँ पे मैं लिंक की जगह ना हैश को मैं पेस्ट कर लेता हूँ। हैश इस यहाँ हम बाद में लिंक को ऐड कर लेते। और यहाँ पे आके इन सारे पेजेस को मैं सेव कर लेता हूँ इंडिविजुअली, और नीचे आके सेव के ऊपर, यानी ये ओवरऑल सेव हो जाएगा, ये पूरा टेम्पलेट सेव हो जाएगा। अब वापस आते हैं ब्लॉग के ऊपर, इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ तो यहाँ पे हमारे पेजेस ऐड हो जाएंगे। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो होम, अबाउट अस, डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी और कॉन्टेक्ट अस, ये सारे पेजेस हमारे। तो अब पेज में आते हैं और यहाँ पे एक न्यू पेज के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे मैं अब अबाउट अस पेज क्रिएट करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे ऊपर मैं लिख देता हूँ टाइटल में अबाउट अस पेज, और यहाँ पे आके अब हमने गूगल में जाना है। गूगल में जाके हमने चैट जीपीटी के जरिए ये सारे पेजेस क्रिएट करने हैं, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी। तो यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा देता हूँ चैट जीपीटी में आके। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्लीज क्रिएट अबाउट अस पेज फॉर माई ब्लॉगर ब्लॉग, और आगे में ब्लॉग टाइटल इज ऑनलाइन अर्निंग, यानी टाइटल भी मैं दे देता हूँ। तो अब ये हमारे लिए पेज क्रिएट कर लेगा। इसमें ब्लॉग एड्रेस भी ऐड करना है, तो ब्लॉग एड्रेस इज anwithalyan.blogspot.com, ये भी मैं ऐड कर लेता हूँ। तो ये मुझे अब अपने पेज के अंदर ये एड्रेस भी, ये हमारे ब्लॉग का जो एड्रेस है वो भी इंक्लूड कर लेगा। तो इस तरह आप लोगों ने सारे पेजेस चैट जीपीटी के ज़रिए आप लोगों ने इस तरह क्रिएट करने हैं। अब ये जो है ना, मैं आप लोगों को अपने दूसरे ब्लॉग के ऊपर दिखा देता हूँ। ये अबाउट अस पेज, आप लोग इस तरह एक सिंपल सा पेज भी क्रिएट कर सकते हो, जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए। या आप लोग चैट जीपीटी के ज़रिए इस तरह डिटेल पेज भी क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर देता हूँ और वापस आते हैं अपने ब्लॉग में, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं एडिटिंग कर लेता हूँ, ये जितनी भी फालतू चीज़ें मैं इसको हटा देता हूँ और इसको यहाँ से बोल्ड कर देता हूँ। यहाँ से हमने इसमें एडिटिंग करनी है, इसको एडिट कर ले, और जो हेडिंग्स है इसको बोल्ड कर दे, सब हेडिंग्स बना दे, और इस तरह ये जितने भी स्टेरिक है और हैश है ये सारी चीज़ें हटा दे, कॉमा, फुल स्टॉप, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने अकॉर्डिंगली सेट करनी है। तो ये सारी चीज़ें सेट करने के बाद अब हमने जाना है पब्लिश के ऊपर क्लिक करना है और इसको हमने पब्लिश करना है। तो यहाँ पे आके पब्लिश के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ और कंफर्म कर देता हूँ। अब हमने वापस जाना है अपने ब्लॉग में। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ अबाउट अस पेज के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे व्यू, ये जो आइकॉन गिवन है आई वाला, इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से इसका लिंक मैं कॉपी कर देता हूँ, और वहाँ पे जाते लेआउट में जाते हैश की जगह मैं इस पेंसिल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पे हैश की जगह मैं इस लिंक को पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ से आके इसको सेव कर देता हूँ यहाँ से। तो अब ये लिंक हो जाएगा हमारे ब्लॉग के ऊपर। अबाउट अस जो पेज था ना, वहाँ पे आके अब मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ यहाँ से, और अब अबाउट अस पेज के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ तो ये सारा पेज इसके अंदर अब आ जाएगा। ये देखिए ये लिंक हो चुका है। तो इस तरह आप लोगों ने पेजेस क्रिएट करने हैं और इस तरह आप लोगों ने लेआउट सेक्शन में जाके इसको लिंक करना है। अब डिस्क्लेमर का पेज है, प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टैक्ट अस, ये सारे पेजेस आप लोगों ने इस तरह क्रिएट करने हैं, और इस तरह आप लोगों ने लेआउट सेक्शन में जाके इसको लिंक करने हैं। अब यहाँ पे सोशल आइकॉन्स गिवन है, इसको मैं ऑफ करने जा रहा हूँ। फेसबुक है, ट्विटर है, और जितनी भी चीज़ें मैं इसको ऑफ करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आके इसको मैं यहाँ से डिलीट भी कर सकता हूँ, और ऊपर से यहाँ से ऑफ भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको ऑफ कर देता हूँ और सेव के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ तो ये ऑफ हो जाएगा। अब आगे ये देखिए, अब इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ तो ये हट गया। बिल्कुल ये सोशल आइकॉन सारे हट गए। मैं अपने ब्लॉग को बिल्कुल सिंपल सा बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि गूगल एडसेंस आप लोगों को तभी अप्रूवल देगा जब आप लोगों का ब्लॉग बिल्कुल रीडेबल हो, विजिबल हो, क्लियर क्रिस्टल हो। तो इसको भी मैं ऑफ कर देता हूँ, इसको भी मैं ऑफ कर देता हूँ। ये सारी चीज़ें मुझे नहीं चाहिए, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। बहुत ही सिंपल है, आप लोग इसको जल्दी जल्दी जो है ना एडिट कर सकते हो। आप जिस तरह आप लोग चाहते हो इस तरह आप लोग अपने ब्लॉग को सिंपल कर सकते हो। अब यहाँ पे अबाउट अस के सेक्शन में डिस्क्रिप्शन सा गिवन है तो इसको मैं हटा देता हूँ, और ये जो यहाँ पे आरटीएल वर्जन गिवन है तो इसको भी हम हटा लेते हैं। तो यहाँ पे आके अबाउट अस सेक्शन में आके नीचे आके यहाँ पे मैं इसको क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। तो ये जो डिस्क्रिप्शन है ये भी हट जाएगा। यानी जितना भी आप लोगों का ब्लॉग सिंपल हो उतना ही आप लोग जल्दी गूगल एडिसन से इसको अप्रूव कर सकते हैं। बिल्कुल ही सिंपल बना दे, रीडेबल और विजिबल बना दे, क्लियर एंड क्रिस्टल बना दे। इसको भी मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे आके यहाँ पे ये पेजेस मैं छोड़ देता हूँ, होम, अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस।
इसको मैं बाद में लिंक कर देता हूँ, इसको हम छोड़ देते हैं, सिर्फ ये वाला चीज़ हम हटा देते हैं, ये एक्स्ट्रा चीज़ जो था इसको हमने हटा दिया। अब यहाँ पे कि मैं इसको क्लिक कर देता हूँ तो ये ऊपर जो है ना स्क्रॉल अप कर देगा। अब यहाँ पे आते दोबारा से पेजेस के ऊपर और यहाँ पे मैं एक और पेज ऐड कर देता हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये एक टेम्पररी सा पेज मैंने क्रिएट किया था और इसको मैंने ड्राफ्ट में रखा हुआ था, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे आके एक डिस्क्लेमर वाला पेज चैटजीपीटी के ज़रिए से या प्राइवेसी पॉलिसी पेज क्रिएट फॉर माय ब्लॉग, यहाँ पे आके मैं चैटजीपीटी के ज़रिए से एक प्राइवेसी पॉलिसी पेज भी क्रिएट कर देता हूँ। अब इसको मैं सेलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसको कॉपी कर देता हूँ और अपने ब्लॉग में आके यहाँ पे न्यू पेज के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे मैं टाइटल दे देता हूँ प्राइवेसी पॉलिसी और यहाँ पे आके इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। इसमें मैं एडिटिंग कर लेता हूँ, आप लोग अपने हिसाब से इसमें एडिटिंग कर दे, डेट वगैरह ये सारी फालतू चीज़ें इसको हटा दे, यहाँ पे एडिटिंग कर दे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जैसे आप लोग चाहते हो। इसको यहाँ से आके मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ और कंफर्म कर देता हूँ। तो ये भी हमारे पास जो है ना प्राइवेसी पॉलिसी का पेज भी क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ से आके मैं व्यू के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, ये प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक हमारे पास ओपन हो जाएगा। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ और अगेन हमने जाना है, कहाँ पे जाना है, हमने जाना है अपनी लेआउट के सेक्शन में जाना है और इसको ऐड करना है। यहाँ पे कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा गिवन है, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ, बाद में सिर्फ आप लोगों को दिखा देता हूँ कि इसको आपने सही तरीके से एडिट करना है। अब यहाँ पे आके प्राइवेसी पॉलिसी का जो लिंक है वो हमने ऐड करना है, तो लेआउट में आके यहाँ पे आके लिस्ट लिंक के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे जो हैश प्राइवेसी पॉलिसी के अंडर यहाँ पे जो हैश गिवन है इसको मैं हटा देता हूँ और लिंक इसका पेस्ट कर देता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ। तो ये अब लिंक हो जाएगा, उस टैब के साथ लिंक हो जाएगा, यानी प्राइवेसी पॉलिसी का। यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ और प्राइवेसी पॉलिसी के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक कर देता हूँ तो हमारा ये पेज ओपन हो जाएगा, यानी ये भी लिंक हो चुका है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो